बच्चों के हित में काम करने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का परिचय। उद्देश्य: बच्चों के हित में काम करने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में जानना। बाल अधिकार कन्वेंशन को समझना। नमस्कार। पिछले सत्र में हमने जाना था कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 से 6 आयु वर्ष के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। इस उम्र में बच्चों की विकास प्रक्रिया शुरू होती है। उन्हें पूर्व प्राथमिक स्कूल या बाल विहार के शैक्षणिक वातावरण में लाना बहुत ज़रूरी है। परिवार के सदस्य ही बच्चे के पहले शिक्षक होते हैं, इसलिए बच्चों को भी महत्व देना और बच्चों के जीवन में समाज का महत्व जानना ज़रूरी है। बच्चों की समृद्धि और सुरक्षा के क्षेत्र में कई संगठन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। ये संगठन विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक समरसता की दिशा में योजनाएं बनाते हैं। आज के इस सत्र में हम इन्हीं संगठनों के बारे में विस्तार से जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन: यूनिसेफ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, बाल अधिकार कन्वेंशन। राष्ट्रीय संगठन: नेशनल चिल्ड्रंस बोर्ड, NCERT। यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो बच्चों के हित में काम करता है। यह 1946 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राष्ट्र राजमहल में स्थित है। यूनिसेफ का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को बचाना यानी जीवित रखना, उन्हें सुरक्षित रखना, उनके अधिकारों की सुरक्षा करना और उनके सभी प्रकार के विकास का समर्थन करना। यूनिसेफ के कुछ मुख्य कार्यक्षेत्रों में शामिल है शिक्षा। यूनिसेफ बच्चों को स्कूल पहुंचाने और उन्हें उच्चतम शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए काम करता है। स्वास्थ्य: यूनिसेफ बच्चों को वैक्सीनेशन, मातृ और शिशु स्वास्थ्य की देखभाल और अन्य स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए योजनाएं चलाता है। आहार और पोषण: यूनिसेफ बच्चों को सही पोषण प्रदान करने और कुपोषण से बचाने के लिए काम करता है। बच्चों की सुरक्षा: यूनिसेफ बच्चों को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सुरक्षा में सहायता प्रदान करने के लिए काम करता है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम: यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो खाद्य सुरक्षा और भूखमरी के खिलाफ काम करता है। यह गरीब और भूखे लोगों को खाद्य सामग्री देने और आपातकालीन स्थिति में भी खाद्य सहायता पहुंचाने का कार्य करता है। यह संगठन 1961 में स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का उद्देश्य विश्व भर में भूखमरी और कुपोषण के खिलाफ काम करना है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के कुछ मुख्य कार्यक्षेत्रों में शामिल है शिक्षा सहायता: वर्ल्ड फूड प्रोग्राम विद्यार्थियों को खाद्य सहायता प्रदान करके उनकी शिक्षा में मदद करता है। विकास परियोजनाएं: वर्ल्ड फूड प्रोग्राम विकास परियोजनाओं के माध्यम से भूखमरी के कारणों को समाप्त करने के लिए काम करता है, जैसे कि कृषि विकास, उत्पादन को बढ़ावा देना और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। खाद्य एवं आपातकालीन सहायता: वर्ल्ड फूड प्रोग्राम विश्व भर में विभिन्न क्षेत्रों में आपातकालीन स्थितियों में, जैसे कि प्राकृतिक आपदाओं या युद्ध के बाद, त्वरित खाद्य सहायता पहुंचाने का काम करता है। आयोग की स्थापना संसद के एक अधिनियम बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत 5 मार्च 2007 में की गई थी। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है। इस आयोग के कार्य हैं बाल अधिकार संरक्षण संबंधी कानूनों की समीक्षा करना, बाल अधिकार संबंधी कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिश करना, बाल अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना, बाल अधिकारों के संबंध में जागरूकता फैलाना, किशोर संरक्षण गृहों का दौरा करना और उनकी समीक्षा करना।
NCERT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया एक महत्वपूर्ण संगठन है जो शिक्षा और शिक्षा से जुड़े क्षेत्र में काम करता है। यह संगठन 1961 में स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। NCERT भारत शिक्षा सिस्टम को सुधारने और बेहतर बनाने का उद्देश्य रखता है। NCERT के मुख्य कार्यक्षेत्रों में शामिल है पाठ्यक्रम तैयारी। NCERT विभिन्न कक्षाओं के लिए शिक्षा सामग्री, पाठ्यक्रम और उपयोगकर्ता मैनुअल तैयार करता है। इसका मकसद एक समग्र और सामंजस्यपूर्ण शिक्षा प्रणाली तैयार करना है। अनुसंधान और विकास। NCERT शिक्षा से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान करता है और नई शिक्षा तकनीकी, पाठ्यक्रम तकनीकी और शिक्षा से जुड़े अन्य क्षेत्रों में विकास के लिए प्रयास करता है। शिक्षक प्रशिक्षण। NCERT शिक्षा क्षेत्र में कुशल और प्रभावी शिक्षकों की तैयारी के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाता है। बाल विकास और शिक्षा। NCERT बच्चों के लिए विकासपूर्ण और उपयोगी शिक्षा सामग्री तैयार करता है जो उनके विकास में मदद करती है। बाल अधिकार कन्वेंशन। जिस प्रकार यूनिसेफ विश्व भर में बच्चों को सेवा प्रदान करता है, उसी प्रकार चाइल्ड राइट कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसे विभिन्न देशों ने अपने अधिनियमों में शामिल किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण है। चाइल्ड राइट कन्वेंशन ने बच्चों के अधिकारों की 4 मुख्य दिशाओं को तय किया है: सुरक्षा, विकास, संबंध और सहभागिता। 1989 में विश्व भर के नेताओं ने तय किया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की ओर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। वे चाहते थे कि दुनिया ये माने कि बच्चों के भी कुछ मानव अधिकार होते हैं। संगठन द्वारा ये अधिकार 54 लेख और 2 ऐच्छिक भागों में रखे गए हैं। इसमें छोटे बच्चों के मानवीय अधिकार इस तरह दिए गए हैं: जीने का अधिकार, सर्वांगीण विकास का अधिकार, जुल्म, जबरदस्ती, शोषण से सुरक्षा, पारिवारिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन में हिस्सा लेने का अधिकार। इस संगठन के 4 मूल तत्व हैं। सबसे समान बर्ताव, बच्चों को जिसमें रुचि है उसका पूरा ध्यान रखना, बच्चों के दृष्टिकोण को महत्व देना, जीवन का, जीने का और विकास का अधिकार। इस तरह के और भी बहुत से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो मिलकर बच्चों के लिए काम करते हैं। यही नहीं, बहुत से स्वयंसेवी संगठन भी हैं जो बच्चों के हित में काम करते हैं, जैसे प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन। इस प्रकार आज हमने बच्चों की समृद्धि और सुरक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में विस्तार से जाना। ये संगठन विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक समरसता की दिशा में योजनाएं बनाते हैं और बच्चों के अधिकारों को जानकर उनका सही हक दिलाने का काम भी ये संगठन करते हैं। आज की असाइनमेंट: शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के लिए कार्य करने वाली किन्हीं 5 संस्थाओं के नाम बताकर किसी एक के बारे में विस्तार से लिखें। यूनिसेफ और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के कार्यक्षेत्रों में विभिन्नताएं और समानताएं पहचान कर उनके बारे में लिखें। धन्यवाद।